गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्या करना है आज? रोटेशन में हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना? यस। बस बेटा अभी क्लास शुरू कर रहे हैं।
हाँ बेटा, मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. दिख रही है ना? Yes. ओके। तो हम लोग कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लास ले रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में वन सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज ये कोई डिस्क है, रेडियस है डिस्क, रेडियस इज आर, मास इज m, यूनिफॉर्म डिस्क है और अपनी ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा नॉट से घूम रही है। अब इसके साथ कपड़े उतार लो। हाँ, आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन बेटा बहुत परेशान कर रहा है। तो माइट भी तुम लोगों की क्लास 1 आवर की हो पाए। तो ये ओमेगा से घूम रही है ना? और फिर हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया जिसका मास स्मॉल m है। तो पता करना है एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क व्हेन पार्टिकल स्टिक्ड एट द डिस्क। तो देखो इसमें क्या है ना कि जब पार्टिकल गिरेगा तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन वगैरह फोर्स लगेंगे, बट वो फोर्स इसके पैरेलल है। तो मुद्दे की बात यह है कि इन सारे क्वेश्चन में एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो गिरने से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? तो वही हम लगाएंगे I1 ω1 बराबर I2 ω2। तो गिरने से पहले ओनली डिस्क थी, हाफ mr² इंटू ओमेगा नॉट। और जब ये पार्टिकल गिर गया तो डिस्क तो है ही है, हाफ mr² प्लस mx² इंटू ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हाफ mr² ओमेगा नॉट अपॉन 1/2 mr² प्लस mx²। तो वेरी इजी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये वेरिएशन में कभी एक मास गिराएंगे, कभी रिम पर गिराएंगे, कभी दो गिरा देंगे, कभी डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क गिरा देंगे, कभी डिस्क के ऊपर रिंग गिरा देंगे, कभी रिंग के ऊपर कुछ गिरा देंगे।
तो कभी कुछ अटैच कर देंगे और कभी डिटैच कर देंगे। तो ये सब क्वेश्चन तो 12th के बच्चे भी कर लेते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 आप लोग कर लेंगे। तो ये मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस थे। और अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसको आप लोग रोलिंग के नाम से जानते हैं। रोलिंग मैंने कराया तो नहीं है? नो सर, अभी नहीं। नहीं कराया है। तो अब हम लोग रोलिंग करेंगे। रोलिंग में क्या होता है कि, और एक टॉपिक टॉपलिंग भी होता है, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, बट यू नीड नॉट टू डू टॉपलिंग। उसको टॉपलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। टॉपलिंग आपके कोर्स में नहीं है। चलिए, रोलिंग में क्या करते हैं, एक कोई भी गोल चीज ले लेते हैं। ये गोल चीज कई हो सकती हैं। ज्यादातर जो चीजें लेते हैं, व्हील या रिंग इसको कहते हैं, सर्कुलर डिस्क, सब सर्कुलर ही लेते हैं, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। ये 6 चीजें होती हैं। इन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद रखिए। रिंग का लेते हैं mr², डिस्क का 1/2 mr², हॉलो सिलेंडर का mr², सॉलिड सिलेंडर का भी 1/2 mr², हॉलो स्फीयर का 2/3 mr², और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। और सबके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन और इस रेडियस का रेशियो, जिसको हम लोग k²/r² कहते हैं, वो भी याद करिए। वो याद करना बहुत सही सिंपल है। ये जो कॉफिशियंट है mr² का, वही k²/r² होता है। तो दैट इज द, इन 6 के केस में कॉफिशियंट ऑफ mr², यानी k²/r² की वैल्यू रिंग के लिए 1 होगी, डिस्क के लिए 1/2 होगी। ये k²/r² है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस है। ये हाफ है, ये 1 है, ये हाफ है, ये 2/3 है, और ये 2/5 है। तो मान लो कि ट्रांसलेशनल मोशन हमने पढ़ा है। तो सपोज कर लो ये डिस्क है, और मैं ऐसा करता हूं, डिस्क को किसी लाइट कलर से भर भी देता हूं। सपोज ये डिस्क है एंड इट इज ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग का मतलब आप जानते ही, ट्रांसलेशन। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, एक्चुअली क्या है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी? कोई भी हम पॉइंट लेंगे, सबकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी।
क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ही यही होता है। तो कोई भी पॉइंट ले लो, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM, वही सबकी हो जाएगी VCM, 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 क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन है ना, ये ऐसे चल रहा है, इस तरीके से चला के दिखाएं, ये ऐसे चल रहा है, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। तो चलो आ जाओ भाई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। और सपोज कर लो ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस बना देते हैं। सपोज कर लो ये ऐसे एक्सिस है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अगर हम इधर से देखें तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन हो जाएगी, तो इसलिए हम एक्सिस वही रखेंगे। तो सपोज ये एक्सिस है स्क्रीन के आर पार, ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर वही पॉइंट्स हम दोबारा चूज करें ये सब, तो ये सर्कुलर मोशन करते हैं प्योर रोटेशन में, तो वेलोसिटीज टेंजेंशियल होंगी। ये आर ओमेगा इधर होगी, ये आर ओमेगा इधर होगी, ये आर ओमेगा इधर होगा, ये आर ओमेगा इधर होगा। दिस पॉइंट विल नॉट रोटेट, तो इसके लिए कोई वेलोसिटी नहीं होगी। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। एक मान लीजिए ये फैन है, पॉलिएस्टर फैन है, ऐसे वाला फैन है जो होता है ना ये। तो इसको घुमा दिया हमने, ये ऐसे ऐसे घुमा, इसको लेके चल दिए ऐसे, तो ट्रांसलेशनल मोशन है। फैन ऑन कर दिया, ऐसे घुमा दिया, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। ये दोनों आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो एक्सिस है ना, उसको लेके चल दो, जैसे बाइसाइकिल। तो बाइसाइकिल अगर खड़ी हुई है, पैडल घुमाओ, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है। लेकिन जब बाइसाइकिल चलती है तो पहिया तो ऐसे घूमता है, ये पॉइंट भी आगे मूव करता है। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो अब जब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा, तो ये दोनों वेलोसिटीज होंगी ऐसे, और इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो मेरे पास इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें लिखने में सुविधा हो। तो ये सेंटर ऑफ मास है इसका, इसकी वेलोसिटी VCM थी, और ट्रांसलेशनल मोशन चूंकि हम लेके इसको चल रहे हैं, तो VCM सबके लिए होगी। सबके लिए होगी, किसी भी पॉइंट के लिए होगी। रोटेशन वाली वेलोसिटी इसकी तो होगी नहीं, ये तो रोटेट कर नहीं रहा है, यहीं पर है। इधर आर ओमेगा है।
इसकी आर ओमेगा नीचे है, इसकी आर ओमेगा इधर है, इसकी आर ओमेगा इधर है। पॉइंट के नाम रख लो, ये ग्राउंड से कांटेक्ट वाला है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग जी पॉइंट, नहीं जी तो सेंटर ऑफ मास को कहेंगे। ये नीचे वाला पॉइंट है, इसको हम लोग सी कहते हैं। ये ए है, सपोज ये बी है, अब अगर नेट वेलोसिटी निकालनी है तो सारे पॉइंट का वेलोसिटीज दोनों का वेक्टर एडिशन कर दो। वेक्टर एडिशन कैसे करोगे? तो फार पॉइंट है, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू VCM प्लस आर ओमेगा। उत्कर्ष जिंदल, रोलिंग मोशन विथ फ्रिक्शन, हाँ बेटा जरूर कराएंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, और वो तो नहीं छोड़ेंगे जो छूट जाती है। अगर बी के लिए निकालेंगे तो देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट VCM स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आप ये एंगल भी निकाल सकते हो फाई, tan phi is equal to r omega upon VCM। डी के लिए ऐसे चला जाएगा, इधर से फाई आ जाएगा, तो बी और सी दोनों के लिए यही आएगा, 90 डिग्री पे है। VC भी यही आएगा। VD, सॉरी डी पॉइंट। VC थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये अपोजिट है, तो दोनों को माइनस किया जाएगा। देखो फिलहाल हमारे दोनों मोशन इंडिपेंडेंट हैं। इमेजिन करो कि डिस्क रोटेट कर रही है और हम उसको उठा के चले जा रहे हैं, तो ये अगर VCM बड़ा है, पहला केस, सपोज VCM इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो C की वेलोसिटी राइट हैंड साइड में होगी VCM माइनस आर ओमेगा। तो नीचे आप ग्राउंड बना लीजिए एक, सपोज दिस इज ग्राउंड जो रेस्ट में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है, ये आगे स्लिप भी कर रहा है, इस वेलोसिटी से घूम तो रहा ही है।
तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्वीपिंग। अगर VCM की वैल्यू आर ओमेगा से लेस है तो आर ओमेगा बड़ा हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी लेफ्ट की ओर होगी, आर ओमेगा माइनस VCM, और इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस, जब VCM बराबर आर ओमेगा है तो VC बराबर 0, VC बराबर 0 हो गया था, और इसी को कहते हैं रोलिंग। तब हम ये कहेंगे कि ये डिस्क इसके अबाउट ग्राउंड पर रोल कर रहा है। तो रोल करने की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू सरफेस जिस पे वो रोल वो है, रिलेटिव में 0 होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, हालांकि मैं PDF भेज देता हूं, और याद कर लीजिए कैसे करते हैं। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। रोलिंग हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे। आज कल का टाइम टेबल आ गया है, देखें कल मेरी क्लास है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें सबसे पॉपुलर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि सपोज दिस इज रोलिंग, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। VCM बराबर v मान लिया, और ये बोर्ड स्टेशनरी है। तो मुझे वही 4 पॉइंट मेरे पास हैं, A, B, C, D, और एक सेंटर ऑफ मास खुद G। इन सब की वो स्पीड पूछ रहा है।
तो बहुत सिंपल है, इन सब की स्पीड तो हमने याद ही कर चुके हैं। ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड है। चूंकि ये रोल कर रहा है तो यहाँ की स्पीड 0 होगी। तो सपोज कर लीजिए ये ओमेगा से घूम रहा है, तो यहाँ की वेलोसिटी वीसी बराबर 0 and that is v minus r omega. Let us assume radius is r बराबर 0, यानी v is equal to r omega। तब अगर इसकी वेलोसिटी हम निकालें तो कितनी आ जाएगी? vcm वो v है, प्लस r ओमेगा आई थी, पिछले पेज पे देख लो, vcm प्लस r ओमेगा आई थी। तो यहाँ तो v और r ओमेगा बराबर है, तो va को तुम 2v भी लिख सकते हो। एक्चुअली ये v प्लस r ओमेगा होती है, तो चाहो तो v की जगह r ओमेगा लिख दो या r ओमेगा की जगह v कर दो। तो v प्लस v, इसकी वेलोसिटी 2v होगी। इसको तुम 2r ओमेगा भी लिख सकते हो, क्योंकि v बराबर r ओमेगा है। कोई ओमेगा पूछे तो बता भी सकते हो v बाई r होगा। c की 0 आई गई है, एक रोलिंग की कंडीशन है। और b और d की क्या है? तो v ऐसे था और r ओमेगा ऐसे था, और इस बार दोनों बराबर है, तो वेलोसिटी ऐसे बिल्कुल बीच में 45 डिग्री पर आएगी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर बराबर हैं। और वैल्यू कितनी होगी? स्पीड vb और vd की बराबर होगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर, और r ओमेगा भी v है, तो v स्क्वायर, तो दैट इज v अंडर रूट 2, और ये एंगल 45 डिग्री है। अगर हम वेलोसिटी ऑफ g देखें तो दैट इज ओनली v, क्योंकि ये इसी के अबाउट रोटेशन हो रहा है और इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें कुछ और चीजें देखिए, तरह तरह की कंडीशन में ये पूछी जाती हैं। कभी ये बोर्ड चलेगा, कभी कुछ और पूछेंगे, तो अभी बोर्ड को नहीं चला रहा है। ये वही अपनी डिस्क बनाई, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ये बोर्ड लिया, ठीक है। इट इज रोलिंग, और देखो रोलिंग लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, इस तरीके से लोग शो कर देते हैं। ये सेंटर ऑफ मास है, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास सी, तो इसकी वेलोसिटी लिख देंगे v0 और इसके अबाउट घुमा देंगे ओमेगा 0 से, यानी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v0 है और सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेशन ओमेगा 0 है। और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया P, और इसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ P। ये बोर्ड स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी सरफेस में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली v नॉट इज इक्वल टू
आर ओमेगा नॉट, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन इस बार ये एक नया पॉइंट ले लिया है, और नया पॉइंट में यहाँ पे इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। इस नीचे वाले पॉइंट को भी मैं कुछ ले देता हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है तो नीचे वाले पॉइंट को ग्राउंड कह देता हूँ, ये ग्राउंड पर है। हालांकि ग्राउंड इसके नीचे है, इस समय ये ग्राउंड पर है। तो इसकी वेलोसिटी स्पीड निकालनी है। और साथ में एक और चीज भी है, वो ये है कि आप ये जो है इसको एक्स एक्सिस मानिए, इसको वाई एक्सिस मानिए। इसको आई जे में भी लिखा जा सकता है, तो दोनों में हम लिखेंगे। इसके पहले कि हम लिखें, आप लोग लिखने की कोशिश करो। चलो, मैं एसआरबी की ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, और वो 9 बजे तक चलेगी। उसके बाद मुझे अपनी क्लास लेनी है 9 से 10। मतलब जो चाहो वो करो। जब तुम्हारी क्लास होती है तब ऐसी बात हम करते हैं क्या? नहीं नहीं, जब तुम्हारी क्लास होती है तो हम कभी डिस्टर्ब करते हैं? जानते हो तो नौकरी है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी नॉट रहेगी, और रोटेशनल वेलोसिटी आर ओमेगा नॉट होगी। लेकिन आर ओमेगा नॉट भी वी नॉट के बराबर है। तो ये दोनों वेक्टर बराबर हैं। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, वही स्पीड होगी। तो रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके हैं। पहली बात तो ये एंगल निकालो। तो ये एंगल कितना होगा, क्या आप पता कर सकते हो? हाँ, इसको आगे बढ़ा दें। ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। और ये दो इक्वल वेक्टर 90 माइनस थीटा पे है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाएगा ना, हाफ एंगल पे। और वैल्यू कितनी होगी? दो इक्वल, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाफ दी एंगल, तो 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये वेलोसिटी ऑफ पी, ये इसकी स्पीड है।
अब यहां से देख ही सकते हो कि cos 90 माइनस थीटा बाई 2 कितना होता है, 2v0 cos ऑफ 45 माइनस थीटा बाई 2, ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या तबीयत तबीयत क्या है, कैसे है?
ये इसकी डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन वैसे तो आ गई है, लेकिन एक चीज और देखते हैं। सपोज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। सपोज हम इसको मिला दें, पीजी को, तो ये एंगल कितना होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो ब्लैक एरो से है, ये ये वाला एंगल कितना होगा? कैन एनीबॉडी कैलकुलेट? इसको कैलकुलेट करिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और यहाँ पर अगर हम इसको आईजे कंपोनेंट में लिखें तो भी लिख सकते हैं। देखिए वी नॉट आई डायरेक्शन में है, और ये मेरे पास इधर से 90 डिग्री एंगल पर है। तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये आर ओमेगा है, जो कि वी नॉट के बराबर है। तो इधर वाला एंगल तो आया ही था 90 माइनस थीटा। तो इसके अगर हम कंपोनेंट कर दें तो इधर जाएगा वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस थीटा। तो इधर यूनिट वेक्टर आई कैप है, इधर जे कैप है। तो वेलोसिटी ऑफ पी इन वेक्टर नोटेशन वी नॉट प्लस वी नॉट साइन थीटा आई कैप माइनस, ये नीचे है ना, वी नॉट कॉस थीटा जे कैप। डॉक्टर रजत 90 डिग्री। हाँ बेटा, ये एंगल 90 ही आएगा। बहुत सुंदर। क्योंकि अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा मालूम है? ये θ/2 होगा। और ये भी एंगल θ/2 ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो रेडियस हो गई हैं। सेंटर वाला एंगल हाफ होता है। तो θ/2 ये 90 है, और ये इधर से गया है, और ये जो θ/2 है ये कम हुआ, तो इधर ये आ गया है ना। तो ये θ/2 कम हुआ, तो इधर θ/2 बढ़ गया। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। और ये वाली साइड कितनी होगी वो भी आप निकाल सकते हो। तो उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम आपको बताएंगे। अभी जो आप लोगों ने कहा कि सर है कि नहीं, एक्चुअली आज मेरा पता नहीं क्या इंटरनेट कनेक्शन या इसकी वो माइक्रोफोन कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो आप लोगों की क्लास लेने के बाद उसको मैं रिफ्रेश करूंगा। ओके। तो ये किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिख सकते हैं, और ये काफी जोर शोर से पूछा जाता है। अब देखिए इसमें एक काम हम कर रहे हैं। ये रोलिंग तो हमें समझ में आ ही गई है, और आज हम ये पॉइंट की इक्वेशन जरा बताते हैं। कुछ खास चीजें बताते हैं आपको। ये है जैसे
ये हमारे पास ग्राउंड है, ये आप सेंटर ऑफ मास मान लीजिए, और ये वाला पॉइंट आप ए मान लीजिए, दिस पॉइंट इज ए। और सपोज करिए ये कुछ समय के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ गया और थोड़ा सा ये इसके अबाउट घूम भी रहा है, तो एक छोटा सा टी टाइम के बाद की सिचुएशन लेते हैं। तो यस, नाउ इट इज नियरली फिट। तो ये मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा आगे आ गया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया है सी, बट ये वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा घूम जाएगा, ऐसे आ जाएगा। पहले ये सी ए ऐसे था और अब सी ए ऐसे आ जाएगा। हमने वही माना है क्या, ये वी नॉट है और ये ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट है और ये वी नॉट है। और एक काम हम और करते हैं कि हम अपनी एक्सिस फिक्स कर देते हैं। सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट ए था, इसके कोऑर्डिनेट यहां पर कितने थे, ए के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास यहाँ पर 0 0, और यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट होंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये सेंटर ऑफ मास के साथ सिर्फ v वेलोसिटी थी, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने थे यहाँ पर, रेडियस इसकी r मान लीजिए, तो 0 r थे, और ये ऐसे सीधे चला हुआ है, सिर्फ x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r ओमेगा और r। और अगर हम ये वाला पॉइंट लें और यहां से परपेंडिकुलर डाल दें, तो देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल कितना घूमेगा, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो दिस एंगल इज ओमेगा नॉट इंटू टी। तो ये डिस्टेंस प्रोजेक्शन मान लीजिए m है, तो सी एम इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा नॉट टी। तो अब ये a तो यहाँ ऊपर उठ गया है, तो इसका जो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू हमें लिखना है। तो y तो हमने लिख लिया है,
ये इतना ऊपर उठा है तो माई आर माइनस ये टोटल डिस्टेंस आर ही रहेगी, कोई और पॉइंट नीचे होगा, और ए यहाँ पर है, थोड़ा वाई कोऑर्डिनेट इसका ऊपर चला गया है, तो आर माइनस आर कॉस ओमेगा नॉट टी। ये तो आर 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, और अगर एक्स लिखेंगे तो ये कितना है, ये आर ओमेगा, ये आर साइन ओमेगा नॉट टी है, और यहां से ये इधर चला आया है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये मेरे पास है कि आर ओमेगा क्यों लिख दिया भाई मैंने, ये वाई में तो आर रहेगा, और ये वी नॉट इंटू टी यहां से आगे बढ़ गया, तो वी नॉट टी से ये आर साइन ओमेगा नॉट टी पीछे है, तो x बराबर वी नॉट टी माइनस पीछे है ना इसके आर साइन ओमेगा नॉट टी। तो ये मेरे x और y इसके लोकस हैं। अब यहां से अगर आप चाहो तो पाथ निकाल सकते हो, t की वैल्यू रख दोगे x और y की, तो पाथ निकल आएगा, और ये जो पाथ आएगा दैट विल बी साइक्लॉयड। इसको साइक्लॉयड कहते हैं, और ये पॉइंट लगातार ऐसे बढ़ेगा, साथ में ये सेंटर भी बढ़ेगा। तो अगर हम इसको ट्रेस करें तो आपको मालूम है कि इसका पाथ कैसे आएगा, इसका पाथ इक्वेशन तो पहले हम कॉपी कर लेते हैं, पेज बदल लेते हैं, ये इक्वेशन मैंने कॉपी कर ली है, और ये आएगा कैसे, तो ये मेरे पास ग्राउंड था, और ये पॉइंट ए था इसकी रिम पर, तो ये पार्टिकल आगे चलेगा, ये ऊपर चलेगा, तो आपको मालूम है कि ये एक जनरल इक्वेशन है, लेकिन चूंकि ये रोलिंग कर रहा है तो v नॉट बराबर आर ओमेगा नॉट होगा। तो अगर हम इसको v नॉट की जगह आर ओमेगा नॉट लिख दें, या जहां जहां ओमेगा नॉट आया है, तो मेरे ख्याल से v नॉट को हटाना ही सही रहेगा। तो हमारे पास x बराबर हो गया है आर ओमेगा नॉट टी, आर मैंने कॉमन लिया, माइनस साइन ओमेगा नॉट टी, और y इज इक्वल टू ये आर 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। तो अगर हम इसको जैसे आधा चक्कर घुमा दें, तो आधा चक्कर का मतलब है कि ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू पाई। तो अगर हम यहाँ पाई रखेंगे, साइन ओमेगा नॉट टी की जगह पाई, तो x बराबर हो जाएगा पाई आर। पाई आर यहां से पाई आर डिस्टेंस देखिए कहाँ पहुंचेगा, पाई आर, ये ओरिजिन था ना यहाँ से, तो पाई आर, और y निकालेंगे तो cos पाई होता है -1, तो 2r, यानी y की वैल्यू 2r हो गई, यानी ये वाली डिस्क आर ही घूम गई, पॉइंट ए यहां से चल के यहां आ गया है। ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, पाई आर है, और ये 2r है, मतलब नीचे x एक्सिस थी, इससे 2r चला गया, और डिफरेंट लोकेशन पर अगर हम इसको यूज करें तो मेरे पास ये इसका जो पाथ आता है
दैट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे। इसके बाद फिर ये पॉइंट नीचे भी आएगा और ये ऐसे होता चला जाएगा। अगर हम जैसे मान लीजिए इसका फुल राउंड लें तो एंगल 2 पाई घूम जाएगा, तो 2 पाई रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो R2 पाई R, तो हमारे पास ये जो डिस्क है वो ऐसे आ जाएगी और ये वैल्यू 2 पाई R के बराबर हो जाएगी। सेंटर इसके ऊपर होगा, ये भी पाई R है। और अगर हम यहाँ 2 पाई रखेंगे तो cos 2 पाई इस बार, तो ये 0, यानी ये दोबारा यहाँ आ गया। तो ये पूरे चक्कर में सेंटर तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, ये डिस्टेंस 2 पाई R है और आधे चक्कर में ये इतना घूम जाएगा। ये कई बार नीट में पूछा गया है, आधे चक्कर में ए का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ए का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इसको मिलाएंगे, ये 2R है, ये पाई R है, तो डिस्प्लेसमेंट में 2R का स्क्वायर प्लस पाई R का स्क्वायर, तो R√पाई² + 4, ये तुम लोग कई बार कर चुके हो। और अगर ए की डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस आर्क लेंथ। तो मैं इसकी स्पीड निकालता हूं किसी भी टाइम पर, इस पॉइंट की x डायरेक्शन वाली vx बराबर हो जाएगी, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब ये करेंगे तो r ω0 माइनस cos ω0 t और इंटू ω0 और आएगा, तो ω0 भी हम कॉमन ले लेते हैं, ω0 माइनस ω0 cos ω0 t, तो दैट इज R ω0 कॉमन ले लिया, R ω0 1 माइनस cos ω t, वन माइनस cos ω0 t। और अगर हम वी वाई निकालेंगे तो इसका तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा 1 का, तो R ω0 sin ω t, ये रहा। और ये Vx है, ये y है, तो स्पीड क्या हुई, तो v बराबर √ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होती है, तो इसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो R ω0 sin ω0 t होल स्क्वायर, ये vy स्क्वायर हुआ, और R ω0 1 माइनस cos ω0 t, पेशेंस से थोड़ा बैठे रहिएगा, इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो R ω0 स्क्वायर बाहर ले लेंगे, तो v बराबर R ω0 बाहर ले लिया, तो अंडर रूट में क्या बचा, ये साइन स्क्वायर ω0 t आया, साइन स्क्वायर ω0 t, और प्लस अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर ω0 t और माइनस 2 cos ω0 t होल स्क्वायर खोल दिया, 1 माइनस cos ω0 t का, तो ये मेरे पास जो है साइन स्क्वायर ω t प्लस cos स्क्वायर ω t, ये 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया, तो R ω0 और ब्रैकेट में 2 - 2 cos ω t, 2 बाहर ले लो, 1 माइनस cos ω0 t, और इसको ट्रिग्नोमेट्री से तोड़ दिया, तो ये 2 साइन स्क्वायर R ω0, तो ये 2 बाहर हो गया, और ये साइन स्क्वायर ω t होता है, साइन स्क्वायर, तो ω0 t/2 होगा, और साइन स्क्वायर ω0 t का स्क्वायर रूट लोगे तो ये बेटा स्क्वायर नहीं रहेगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, और
चली गई डिस्टेंस होती है वी डी टी, और इंटीग्रल इसको कर दो टी से एक पूरा चक्कर घूमने में। तो पूरा चक्कर घूमने में ये ओमेगा से घूम रहा है, तो 2 पाई/ओमेगा नॉट। कितना टाइम लगेगा? 2 पाई/ओमेगा नॉट, और v की वैल्यू रख दोगे तो 2r/ओमेगा नॉट, 2r/ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t/2 dt, 0 से 2 पाई/ओमेगा नॉट। तो 2r/ओमेगा नॉट हमने कॉमन ले लिया, और इंटीग्रल साइन ऑफ दिस है, तो आप जानते ही हो ये क्या बनेगा। साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा नॉट t/2, और डिवाइडेड बाई जो t का कॉफिशिएंट है ओमेगा0/2, ये आ गया। और इंटीग्रल 0 से 2 पाई/ओमेगा नॉट। तो यहां से देखो ये 2 तो ऊपर चला गया, ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4r। और अब आप रखिए, 0 रखिए, तो 0 रखिए तो -1 आएगा। ओमेगा0 टी की जगह हमने 0 रखा, तो ये -1 आया। cos 0 1 होता है, तो माइनस है तो माइनस आ गया। और माइनस, अब टी की जगह हम रखेंगे 2 पाई/ओमेगा नॉट। तो ओमेगा0/ओमेगा नॉट कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये cos पाई आया, और cos पाई इज -1। तो यहाँ पे -8 आ रहा है, बट डिस्टेंस इज मॉड ऑफ दिस, तो ये 8r आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन चाहे मत करो, बट ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज 8r होती है। तो ये फुल राउंड में ए का डिस्प्लेसमेंट 2 पाई/r है, ये डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और चली गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8r के बराबर है। हाफ राउंड में सिमेट्रिकल है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका इतना है जो तुमसे नीट में पूछा गया था, और डिस्टेंस पूछेंगे तो 8r का आधा, 4r ये लेंथ है, 4r ये लेंथ है। तो ये मैंने आपको रोलिंग के बारे में कुछ बताया, और ये 8r कम लोगों को मालूम होगा। और मैंने ये जानबूझ करके इक्वेशन इसलिए निकाला कि आपको कम से कम आइडिया हो, भले चाहे आपको ना करना पड़े, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर ने निकाला था और ये आया था, तो जब जरूरत होगी तो उसको किया जा सकता है। ठीक है ना? ओके, तो आज की क्लास बेटा खत्म करते हैं। काफी लोग सर आज वाली पीडीएफ सर प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, हमने कल वाली भी भेजी थी बेटा। नो नो सर, सर, कल वाली रैंकर बैच में नहीं आई थी। ठीक, आज SRP कल वाली भी भेज देंगे, हमने सेव तो कल भी करी थी। ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.